हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। जिन्होंने 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम को क्रैक किया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो लोग इस बार रह गए हैं उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अपने खरोंच को ना युद्ध में लगे, अपने खरोंच को, अपने घावों को अपने कॉन्फिडेंस का मार्ग बनाओ, अपने सफलता का मार्ग बनाओ। आपको हताश नहीं होना है। कभी कभी ऐसा होता है, पर्वतारोही कोई होता है ना, तो पर्वत के पाद से चढ़ना शुरू करता है और चोटी पे जाता है तो पता चलता है चोटियों को तूफानी बादलों के द्वारा घेरा गया है। तो वो पता है क्या कहता है पर्वत की चोटी से, ठीक है इस बार तुम्हारा मौसम था, मौसम चेंज होगा और फिर मेरा अवसर आएगा और मैं तुम्हारे चोटी को रौंदूंगा और तुम पे फतह हासिल करूंगा माय डियर फ्रेंड। तो इस अप्रोच के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये आज का जो वीडियो लेक्चर है, कट ऑफ इतना हाई क्यों गया, 113 क्यों गया, अनप्रेडिक्टेबल है, अआशातीत है, किसी ने ये आशा नहीं करी थी। इसके कारणों पे हम बाद में चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो लेक्चर में। अभी का जो वीडियो लेक्चर है 2 पार्ट्स में हम बांट के, जो मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए, और जो अब 68 बीपीएससी प्री जो है जिनका टारगेट होगा उनके लिए मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, मेंस के लिए आपकी स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल बदलनी चाहिए। अभी आपको स्टैटिक पोर्शन तो आना ही चाहिए, इसके साथ साथ उसमें डायनामिज्म के साथ एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके मेंस के लिए अपना अप्रोच डेवलप करना चाहिए। हाल ही में जो सीडीपीओ का मेंस हुआ है और ऑडिटर मेंस हुआ है, आपने देखा होगा कि कितना अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पूछा गया था। जहां पे ऑडिटर का काफी ज्यादा एनालिटिकल था, वहीं सीडीपीओ क्लासिकल अप्रोच के साथ था। तो यहां पे आपको दोनों साथ में लेके चलना होगा। क्लासिकल अप्रोच मतलब जो क्लासिकल टॉपिक्स होते हैं उसको भी पढ़ना है, साथ साथ उसमें करंट अफेयर्स को एड ऑन करके उसके डायनामिज्म को साथ में लेते हुए एनालिटिकल अप्रोच के साथ आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए, हमारा बैच चल रहा है 67 बीपीएससी मेंस के लिए। काफी लोगों ने पास भी किया है, क्रैक किया है 67 बीपीएससी प्री को इस बार। तो इससे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 98 10 63 88 05। देखिए, अब इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पे ये है हमारा 21 अक्टूबर से चल रहा है। मैं ये नहीं खुल रहा है तो मैं यहां पे बता दूंगा आपको। यहां पे हम जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर दोनों कवर करा रहे हैं। सारी पार्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स, सारी चीजें हम यहां पे आपको कंक्लूड कराएंगे। और इसका जो फी है वो मात्र 2500 रुपीज है, ठीक है। मात्र 2500 रुपये में आप अपने जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर का सारा पोर्शन जो है प्रिपेयर कर सकते हो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कुछ लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स दिए गए हैं, आप उसको देखिए। और आप मतलब यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर, हमारा ये नंबर है 98 10 63 88 05। आप इस पे कॉल करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड और स्पीड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये रहा हमारा कि पहले मेरा कहने का ये मतलब था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, माइंडसेट पढ़िए बीपीएससी का, और उस अप्रोच के साथ पूरा डायनेमिक प्लस क्लासिक प्लस आपका एनालिटिकल एबिलिटी तीनों को मिश्रण करके जो है मेंस का आप प्रिपेयर करिए। आराम से आप जो है 67 बीपीएससी मेंस को क्रैक कर लोगे। अब बात आती है जिनका रह गया है वो क्या करें। तो देखिए, अभी तक आप ये मान के चल रहे थे आपका 105 प्लस माइनस 2 था, जो भी था, तो ऑब्वियस सबको लग रहा था कि इसी के आसपास जो है कट ऑफ जाएगा। तो यदि आप रह गए हैं तो आपका अप्रोच कैसे जाना चाहिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिनका मेंस है वो ऑब्वियस सिंगल अप्रोच के साथ मेंस के लिए चलेंगे। जिनका प्री है उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आप अभी तक किसके लिए पढ़ रहे थे? मेंस के लिए पढ़ रहे थे, ये मान के कि आपका मेंस हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश आप नहीं आए उस लिस्ट में, मेंस देने वाले बच्चों के लिस्ट में। तो आपका अप्रोच मेंस प्लस प्री दोनों होना चाहिए, मेंस प्लस प्री दोनों होना चाहिए। अब ये आप कहोगे कि सर ये मेंस जो है करंट अफेयर्स यदि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं तो क्या ये करंट अफेयर्स आगे काम देगा? ऑब्वियस काम देगा। जो आपका नॉलेज होता है ना, नॉलेज किसी एक दिन का संग्रह नहीं होता है। आप जब से मतलब होश संभाले हो तब से सीखते सीखते अभी तक जो आपने सीखा है ना, वो एग्जामिनेशन में, प्री में, चाहे मेंस में या इंटरव्यू में उसका एप्लीकेशन होता है। तो उसको एड ऑन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे, अभी से इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे, अभी से
साइंस एंड टेक का अप्रोच साथ में लेके चलोगे। बहुत एक दो बच्चे मेरे पास ऐसे कॉल करिए जो हमारे मेंस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं कि सर हमें टेक्निकल वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी दिक्कत ये है कि वो जो प्री की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा फैक्ट्स बेसिस पे कर रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियस उनको दिक्कत होने वाली है, कहीं भी चले जाएं किसी भी तरीके से उनको दिक्कत होगी। क्योंकि मान लीजिए जो टेक्निकल वर्ड है ना उसको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, उसके डिफिनेशन को क्या हो सकता है उसको तोड़ मरोड़ के आप पढ़ा सकते हो, किसी बच्चों को समझा सकते हो, या आप अपने खुद से समझने की कोशिश करें तो आप उसे समझ सकते हैं। तो यहां पे इसलिए मैं आगाह करना चाहूंगा, यदि इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट 68 बीपीएससी प्री और मेंस एग्जामिनेशन, तो आपको यदि अभी तक आपने 67 मेंस के लिए पढ़ा है, आपका नहीं हुआ है, तो आपका मेंस प्लस प्री के अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए आपको माय डियर फ्रेंड। क्योंकि जो मेंस की अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना, ये प्री में बहुत ज्यादा काम करेगा। जो मेंस में आप फैक्ट्स गैदर करोगे ये प्री में पूछा जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह 68 का जो है नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, कुछ चेंजेस तो जरूर होगा। इससे होगा क्या, अब मेंस में आगे जब आप पढ़ोगे, अभी तक आपने जो पढ़ रखा है, यदि मेरे बैच से जुड़े हुए हो या कहीं भी आप जुड़े हुए हो, तो उसको आगे जरूर फॉलो करना, उसको छोड़ना मत। क्लास को यहां पे छोड़ना जो है सही स्ट्रेटजी नहीं होगी आपके लिए, और ये आपके फिर 68 बीपीएससी के लिए यह घातक सिद्ध हो सकता है। समझ रहे हो? आई होप कि मैं जो भी कन्वे करना चाह रहा हूं आपके लिए, आप उसको बहुत आराम से समझ लिए। अब यहां बात करें प्री की, तो प्री में देखिए, प्री में दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी जो 113 कटअप गया है ना, ये कहीं ना कहीं जो बच्चे रेलवे और वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह का, वो उनका फैक्चुअल एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स जो है वो याद करने की उनको क्षमता होती है, उसको संग्रह करने की क्षमता होती है। और ऑब्वियस उसी संग्रह क्षमता के चलते वो कहीं ना कहीं 120, 116, 117, 115 ऐसे ऐसे क्वेश्चन सही करके आते हैं 150 में। तो हो सकता है कि ये कॉज हो, हम नकार नहीं सकते हैं। पिछले मतलब बीते दिनों में बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल हो गया है। सब लोग जो है कहीं से भी मैटर गैदर करके जो है पढ़ाई कर सकते हैं, गांव में घर में बैठ के, दूर दराज गांव में खेतों में बैठ के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले का जमाना कुछ और था कि जो कुछ चुनिंदा लोग ही थे, पटना दिल्ली आके यहां पढ़ाई करते थे, वही लोग होते थे कंपटीशन देने के लिए। पता चले कि आप पटना में रह रहे हो और कटिहार में बैठा हुआ कहीं को किसी गांव में, सुदूर गांव में लड़का बैठ के वो प्रिपरेशन कर रहा है खेत खलियानों में, और आपसे ज्यादा नंबर ला दे। तो ये इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। ऑब्वियस कट ऑफ क्यों हाई चला गया, क्योंकि क्वेश्चन जो है ठीक ठाक था, क्वेश्चन ट्रिकी था, ज्यादा हार्ड नहीं था लेकिन ट्रिकी बहुत था। तो जिनको ऑब्वियस जो वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी ऑब्वियस सीजीएल और रेलवे में भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो उसी अप्रोच के साथ इन्होंने बीपीएससी को भी टारगेट कर दिया और काफी ज्यादा जो है कट ऑफ आगे चला गया। और जो ऑब्वियस जिनका फैक्ट्स भी तैयार है और स्पेशली पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका भी हुआ है, ऑब्वियस बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारी चीजों को समझो, बीपीएससी के ऊपर केवल ब्लेम करने से ऑब्वियस कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है बीपीएससी में। क्योंकि जो प्रीवियसली क्वेश्चन लीक हुआ था, कौन लोग पकड़ा गया बीपीएससी में, कौन शामिल था, उससे यहाँ पे कोई मतलब पता ही नहीं चला कि बीपीएससी के कोई मेंबर्स भी थे जो शामिल थे उसमें। बस टोटल जो लीपा पोती था वो बाहर के लोगों पे डाल दिया गया, टोटल ब्लेम। और कहां गया, कौन छूट गया, किसी को कोई पता नहीं है क्या जांच का क्या नतीजा हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको डबल सी स्क्वायर से लड़ना है, ठीक है। एक सी स्टैंड फॉर, 1 सी स्टैंड फॉर कंपटीशन और दूसरा करप्शन। तो दोनों से लड़ने के लिए आपकी तैयारी जो है बहुत ही स्ट्रांग तरीके से होनी चाहिए। मैं समअप कर देता हूं, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। देखिए, मेंस जो अभी तक आप पढ़ रहे हो उसको आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है, उसमें ऐड ऑन करते जाओ चीजें, मई जून जुलाई तक, जब भी मेंस नहीं हो रहा है 68 बीपीएससी का तब तक। और प्री के लिए आपका लूसेंट अप्रोच भी होना चाहिए, प्लस स्टैंडर्ड बुक्स भी अप्रोच होनी चाहिए। हम जल्द ही प्री का बैच अनाउंस करने वाले हैं। यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पे 97 170 58 805 वाले नंबर पे कॉल कीजिए। एनालिटिकल प्लस फैक्चुअल सारे स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़, अच्छे अच्छे स्रोतों का निचोड़ जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे 97 170 58 805 पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। और हमसे जुड़ के जो है आप अपने सिलेक्शन प्रोसेस को, आप अपने कंपटीशन को, आप अपने प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड को जो है मेंटेन कर सकते हैं और पेस भी मेंटेन कर सकते हैं। आई होप कि मैं जो चीजें भी कन्वे करना चाहता था आप तक बड़ी आसानी से पहुंचा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।